अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है बूढ़े का सबक। एक ज़ईफ शख्स जिसके 5 बेटे थे, उसने अपनी सारी दौलत बेटों में तकसीम कर दी। उसने सोचा अब मुझे रुपए पैसे की क्या ज़रूरत है, बकिया अयाम अपने बच्चों के यहाँ गुजार लूँगा। पहले वो अपने बड़े बेटे के घर गया और उसके पास रहने लगा। इब्तदाई अयाम में तो बड़े बेटे ने उसकी बहुत खिदमत की और आओ भगत की और कहा आपका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। मगर थोड़े दिनों बाद ही वो अपने बाप से बेजार हो गया। अब वो इसका अदब भी ना करता था, बल्कि कभी कभी अपने बाप को डांट देता था। बूढ़े को ना वक्त पर खाना मिलता और ना कपड़ा। आखिर बूढ़ा भी अपने बड़े बेटे के सलूक से तंग आ गया और दूसरे बेटे के पास चला गया। वहाँ भी इब्तदाई अयाम अच्छे गुजरे। फिर मंचला बेटा भी बड़े की तरह बेजार हो गया। उसकी बीवी तो अपने ससुर के साथ बाज़ुबानी भी करती और कहती कि हम पहले ही मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे, अब तुमने भी आकर मजीद परेशान कर दिया है। बेचारा बूढ़ा जल्द ही वहाँ से भी उकता गया। फिर मंचले बेटे के पास गया, मगर उसके सलूक से भी परेशान होकर वो सबसे छोटे और लाडले बेटे के पास जा पहुंचा और वहाँ से भी तंग होकर निकला। बेचारे को कहीं चैन न मिला। सारे बेटे अपने वालिद को साथ रखने से बचना चाहते थे। कोई कहता मेरे इतने बच्चे हैं, तुमको कैसे रख सकता हूँ। कोई कहता मेरा घर छोटा है, तो कोई कहता मैं खुद बहुत गरीब हूँ। वालिद 5 बेटों की खुशामद करता। उसने रो रो कर कहा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे बुढ़ापे और कमजोरी पे तरस खाओ। मगर कोई भी परवाह न करता। एक मरतबा 5वें बेटे इकट्ठे हुए और सब ने मिलकर फैसला कर लिया कि वालिद को किसी स्कूल भेज दिया जाए। वो रोजाना सुबह को जाए और शाम को आए, थोड़ी रोटी उसे दे दी जाए। वालिद ने सुना तो बड़ी आजी के साथ बेटों से कहने लगा मुझे पढ़ना तो आता नहीं, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, मुझे अच्छी तरह दिखाई भी नहीं देता। अब मैं स्कूल जाकर क्या करूँगा। मुझे कहीं रहने की थोड़ी सी जगह और एक टुकड़ा रोटी दे दिया करो, मैं पढ़ा रहूंगा। मगर जालिम बेटों ने वालिद की एक न सुनी और गांव से दूर एक स्कूल में जबरदस्ती भेज दिया। वालिद रोता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में एक ज़ईफ अमीर आदमी का घोड़ा वहाँ से गुजरा तो उसने घोड़े से उतर कर पूछा कि कहाँ जा रहे हो। स्कूल जा रहा हूँ, ज़ईफ और अमर और मजलूम वालिद ने जवाब दिया मियाँ इस उम्र में स्कूल जाओगे, ये तो तुम्हारे घर में आराम से बैठने के दिन है। मजलूम वालिद ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो अमीर आदमी ने कहा बड़े मियाँ स्कूल जाने का ख्याल तो बेकार है, मगर तुम गम ना खाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उसमें कोई चीज़ भर दी। फिर थैली को एक लकड़ी के संदूक में रखकर संदूक को अच्छी तरह बंद कर दिया। संदूक इसको देते हुए उसके कान में कुछ कहा। ज़ईफ उल अमर वालिद संदूक लेकर खुशी खुशी गांव वापस पहुंचा। बेटों ने जो देखा कि वालिद एक संदूक बगल में दबाए चला आ रहा है तो समझ गए कि इसमें जरूर कुछ दौलत है। उन्होंने अपने वालिद से ये ना पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, बल्कि सब खातर तवाज़ो में लग गए। हर एक उसे अपने घर चलने को कहता। फिर उन्होंने वालिद को खूब खाना खिलाया। खाने पीने के बाद बूढ़े ने कहा मेरे बच्चों अपनी जवानी में मैंने कुछ दौलत जमा करके जंगल में दफन कर दी थी, मुझे इसका ख्याल भी नहीं रहा। आज जो इधर से गुजरा तो याद आया, जमीन खोदी तो संदूक जू का तू था। अब ये मेरी जिंदगी तक यूं ही बंद रहेगा। मेरे मरने के बाद उसे खोलना और तुम में से जो मेरी ज्यादा खिदमत करेगा और बुढ़ापे में आराम देगा, इस दौलत का ज्यादा हिस्सा इसी को ही मिलेगा। ये सुनकर 5 बेटे आपस में लड़ने लगे कि अब्बा को मैं अपने पास रखूंगा। अब बूढ़ा जिस बेटे के पास भी जाता उसकी खूब आवभगत होती, सब उसके खाने कपड़े और आराम का ख्याल रखते। इसी तरह बूढ़े की जिंदगी मजे में गुजरने लगी। बहुत दिनों तक आराम से जिंदगी गुजारने के बाद बूढ़ा मर गया। 5 बेटों ने मिलकर बड़ी शान से उसको दफन किया, शानदार फातह कराई, गरीबों को खैरात दी। फिर सारे कामों से फारिग होने के बाद संदूक खोलने लगे, मगर संदूक खोलने से पहले ही 5 भाइयों में बहस होने लगी। हर एक कहता मैंने अब्बा की ज्यादा खिदमत की है, इसलिए बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। आखिर में ये तय पाया कि सब में बराबर तकसीम कर लेंगे। संदूक खोला गया तो उसमें से बड़ी खूबसूरत रेशमी थैली निकली जिसका मुंह बंद था। उसमें छन छन की आवाज आ रही थी। बड़ी बेसब्री से थैली खोली और फर्श पर खाली कर दी, मगर क्या देखते हैं कि उसमें से कांच के छोटे छोटे टुकड़े गिर कर फर्श पर फैल
پھیل گئے۔ اس پر پانچوں بیٹوں کو بہت غصہ آیا اور وہ آپس میں ہی لڑنے لگے۔ گاؤں کے دوسرے لوگ یہ دیکھ کر خوب ہنسے اور ان نافرمان اولاد سے کہا، دیکھ لی اپنے بوڑھے باپ کی عقل، اسے اسکول بھیج رہے تھے نا تم سب، مگر اس نے اسکول گئے بغیر کیسا مزیدار سبق سکھایا۔ شکریہ۔